Hello students, welcome to the channel. Today we are going to do class 10 science chapter 1. आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज टाइप ऑफ रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास आता है कम्बिनेशन रिएक्शन विद दैट वी हैव डीकम्पोजिशन. तो इन टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं. आप पिछली वाली वीडियोस में जाइए और उनको ध्यान से समझ लीजिए. ठीक है. देयर आई हैव टेकन ईच एंड एवरी रिएक्शन विद द कलर विद द टेम्परेचर और हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. राइट. सो टुडेज टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट. दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो विदाउट एनी डिले let's understand what is displacement reaction. So here you can see that we have this diagram. what it shows, देखो क्या शो करता है. हमारे पास क्या गिवन है, ये एलिमेंट्स गिवन है. एलिमेंट क्या गिवन है, एक ए है और दूसरा क्या है बी, और साथ में यहाँ पर क्या है सी. ठीक है. दो एलिमेंट है ए और बी और साथ में हमारे पास जो रिएक्ट करवा रहे हैं, किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, सी से. सो व्हाट वी विल डू हियर, ये जो बी होगा ना, ये डिस्प्लेस हो जाएगा बेटा. ये जो बी एलिमेंट है वो डिस्प्लेस हो जाएगा और किसके साथ आ जाएगा, सी के साथ. ठीक है. यहाँ से ये बी उठकर कहाँ चला गया, सी के साथ. ठीक है. सो दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट. A displacement reaction is one where in the atom or set of atom is displaced by another atom. देखो क्या कहता है, एक एटम क्या करे, दूसरे की जगह ले ले. एक एटम क्या करे, दूसरे की जगह ले ले, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट. क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट. सो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस जनरली अकर इन सॉल्यूशंस. आप ध्यान रखना कि ये जो अधिकतर रिएक्शंस होती है ना, वो सॉल्यूशंस में होती हैं. ठीक है. और यहाँ पर अधिकतर जो हमारे जो एलिमेंट्स हम लेते हैं वो किस में होते हैं, या तो मेटल्स होते हैं या फिर क्या होते हैं बेटा, नॉन मेटल्स होते हैं. ठीक है. नॉन मेटल्स. सो नाउ जब हमने कहा डिस्प्लेसमेंट, तो हमने कहा एक दूसरे की जगह बदल देगा. अब मैम ऐसा भी तो हो सकता था कि ए इसके पास चला जाता है ना. और क्यों ऐसा हुआ कि बी यहाँ गया, तो आप देखेंगे. रिएक्शन को क्लियर करो, ये जो डेफिनेशन है उसको क्लियर करो. सो इन दिस केमिकल रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, क्या कह रहा है, ध्यान से समझो. मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है, किसको डिस्प्लेस करता है बेटा, लेस रिएक्टिव को. हियर अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो भी ज्यादा रिएक्टिव होगा ना, वो क्या करेगा, भागेगा और लेस रिएक्टिव की जगह बैठ जाएगा. ठीक है. मोर रिएक्टिव क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा किसको, लेस रिएक्टिव को. बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टेक पार्ट इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये अभी मैंने कब बताया कि सॉल्यूशंस में होती है, और साथ में हमने कहा कि मेटल्स और नॉट मेटल्स के अंदर क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है. ठीक है. सो दिस इज एग्जांपल. कैन यू सी दिस, मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट. देखो बेटा यहाँ से क्या हो रहा है, ये मैग्नीशियम का है, ये कॉपर है, ये सल्फेट है. ठीक है. ऐसे ही मान रखा हमने, ए बी और ये मान लेते हैं सी. अब हो क्या रहा है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो सल्फेट के पास जाएगा. तो इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव. तो मैग्नीशियम किसके साथ अटैच होकर बैठ गया, सल्फेट, और कॉपर को अलग छोड़ दिया. ठीक है. तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. यही हम आज क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है. तो मैम क्यों ऐसा हुआ कि डिस्प्लेसमेंट हुई, तो बेटा दिस डिपेंड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज. किसके ऊपर डिपेंड करती है, रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, इट इज नोन एज एक्टिविटी विच इज अरेंजमेंट ऑफ मेटल को रीअरेंज कर देते हैं हम. कैसे, इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. कैसे करते हैं हम, डिसेंडिंग ऑर्डर. कैन यू सी दिस, यहाँ से सबसे पहले हाईली रिएक्टिव लिए हमने, फिर उसके बाद जो मीडियम है वो, और फिर उसके बाद बिल्कुल ही लो वाले जो बहुत कम रिएक्ट करते हैं. ठीक है. आपने देखा होगा, जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ मैं पोटेशियम के बारे में. हम बात करते हैं किसके बारे में, पोटेशियम में. तो बेटा पोटेशियम को अगर आप क्या करोगे, ओपनली रखोगे ना, तो इट विल कैच फायर.
इट विल कैच फायर। इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि इसको किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं होती, अपने आप रिएक्ट करता है। सेम सेम इज विद द सोडियम ऑल्सो, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम, दिस वी विल लर्न इन मेटल एंड नॉन मेटल। बहुत अच्छे से समझ में आएगा हमारे को कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये वाटर के साथ H2O, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ बहुत इजीली रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। अभी जैसे हमने बात करी थी मैग्नीशियम की, और बात कर रहे थे किसकी, कॉपर की। तो देखो यहाँ पर कॉपर कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऊपर है मैम, ये रहा मैग्नीशियम ऊपर। तो मैग्नीशियम अगर ऊपर है और कॉपर नीचे है तो क्या होगा, मैग्नीशियम जाएगा ना सल्फेट के साथ MgSO4, और कॉपर अलग हो जाएगा, Cu अलग हो जाएगा, ठीक है। राइट, गॉट इट। नाउ हियर दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज फॉर नॉन मेटल्स। आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो किसकी है, नॉन मेटल की है। तो नॉन मेटल में हम देखते हैं हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, पिछली वाली में ना नीचे वाली जो थे पार्ट उनको मैं लेना भूल गई, एक बार उसको भी देख लेते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें गोल्ड की और प्लेटिनम की, गोल्ड और प्लेटिनम की, तो बेटा ये सबसे नीचे है। तो ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। कैसे है ये, लेस रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव है। देखो आपने देखा होगा आपके घर में जो मम्मी होती हैं वो क्या करती हैं, गोल्ड की चेन पहनती हैं, ठीक है, गोल्ड की चेन पहनती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, सबसे कम रिएक्टिव है, रिएक्ट ही नहीं करेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। दूसरा शाइनी नेचर, दैट इज अनदर थिंग, बट हाँ ये होता है ना, ठीक है। आपने देखा होगा कॉपर का कोई बर्तन है, कॉपर का कोई भी बर्तन है, कोई भी ग्लास है, ठीक है। अब वो जो ग्लास है आप देखेंगे कि वो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर की लेयर आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर पा रहा है, ठीक है, वो रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, वो अपने एटमोसफेयर से रिएक्ट हो रहा है। सिल्वर को आपने देखा होगा, सिल्वर, सिल्वर क्या हो जाता है, अधिकतर ब्लैक कलर का हो जाता है। गोल्ड के अंदर बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो रिएक्ट करे, ठीक है। सिल्वर थोड़ा सा क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का होता है, तो हल्का रिएक्ट करता है। गोल्ड क्या होता है, बहुत कम। और जो प्लेटिनम होता है वो बिल्कुल ही अनरिएक्टिव होता है। कैसा होता है, लेस रिएक्टिव। तो दिस इज द कंप्लीट सीरीज जो आपको लर्न करनी है, ठीक है। होप सो दिस इज क्लियर टू यू। हमने बात करी थी नॉन मेटल की, नॉन मेटल में हमने कहा आयरन, सॉरी फ्लोरीन, सबसे पहले फ्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, क्लोरीन की, Cl, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी, ब्रोमीन की। देन यहाँ से आएगा आयोडीन, ठीक है। तो याद रख लो, कैसे कैसे याद रखना है ये देख लेना आप, ठीक है। कौन कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव। फ्लोरीन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। किससे रिएक्टिव है बेटा, आयोडीन से, ठीक है। तो लेट्स मूव नेक्स्ट। राइट, दिस इज व्हाट रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। देखो बेटा बहुत अच्छी रिएक्शंस हैं, उनको समझ के चलो और भी ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे आपको, ठीक है। सो हियर रिएक्शन बिटवीन वी आर डूइंग कॉपर एंड आयरन। कॉपर और आयरन में हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। सो डिजोल्व सम कॉपर सल्फेट इन ए बीकर। हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट लिया और बीकर में रख दिया, एंड एड फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर के अंदर, कॉपर सल्फेट के अंदर, ठीक है, कुछ ड्रॉप्स डाली किसकी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4, ठीक है। राइट, द सॉल्यूशन इज इन ब्लू कलर्ड। अब जो सॉल्यूशन होगा वो ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब ड्रॉप ए नेल इनटू इट, उसके अंदर कोई भी नेल डाल दो। ऑब्जर्व द कलर ऑफ नेल और ब्लेड आफ्टर हाफ एन आवर। अ ब्राउन कलर डिपॉजिट ऑफ कॉपर इज फॉर्म्ड ओवर द नेल। आप देखेंगे कॉपर के ऊपर क्या हो जाएगी, ब्राउन कलर की लेयर्स आ जाएंगी, ठीक है। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। क्यों हुआ ऐसा, आयरन सल्फेट बनने की वजह से हुआ, ठीक है। दोबारा से देखो, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि हमने कॉपर लिया था, कॉपर सल्फेट विच इज ए ब्लू कलर सॉल्यूशन, ठीक है। आयरन नेल उसके अंदर डाली, और आयरन नेल डालने पर क्या हो गया, आयरन ने डिस्प्लेस किया, आयरन ने कॉपर को हटा दिया। क्यों हटा दिया, ये आएगा आपका, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव। आयरन क्या होता है बेटा, ज्यादा रिएक्टिव होता है, किससे, देन कॉपर, देन कॉपर, राइट। इट विल फॉर्म आयरन सल्फेट। तो क्या बना देगा ये, आयरन सल्फेट बना देगा, ठीक है। अच्छा याद रखो, कलर से याद रखो, ब्लू कलर का था, ब्लू कलर का आयरन सल्फेट होता है बेटा लाइट ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन, ठीक है, राइट, ठीक है। कॉपर दैट इज ब्राउनिश डिपॉजिट ऑन द लेयर,
वो अलग चीज हो जाएगी, बट हमारा जो बनेगा आयरन सल्फेट दैट इज ग्रीन। ठीक है, राइट। सो हियर व्हाट वी ऑब्जर्व कि हम क्या कहते हैं कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या कर देता है, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो इस चीज से हम यहाँ से यही समझेंगे। नाउ कैन यू सी दिस, ये आपको दिखाई दे रहा है, हमारे पास क्या है, जिंक, जिंक H2SO4। तो देखो ये जिंक है और ये H2 है। ठीक है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, हाइड्रोजन से। तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, हाइड्रोजन अलग बैठ गया और अपनी जगह यहाँ पर बना लेगा किसके साथ, सल्फेट के साथ, किसके साथ, सल्फेट के साथ। सो हियर व्हाट वी राइट, क्या लिखेंगे हम, वी राइट हियर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। बिल्कुल ठीक, इट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक, अगर हाइड्रोक्लोरिक लेंगे तो उसमें भी ऐसे ही होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक लेंगे तो सेम एज इट इज यू कैन सी देयर ऑल्सो। ठीक है, नाउ हियर लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जांपल्स लेंगे, आप ध्यान से समझते जाना कि क्या क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं मैम। तो फर्स्ट इज व्हाट, अच्छा एक और चीज़ मैं बता देती हूँ आपको कि अगर ऐसा होता, ठीक है, अभी अभी हमने जो रिएक्शन करी है उसमें हमने क्या देखा था, आयरन, और ये आएगा कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो इसने इसको डिस्प्लेस किया और क्या बन गया, आयरन सल्फेट और प्लस कॉपर, ये बन गया बेटा। अब बाय चांस ऐसा भी तो हो सकता था ना, मैं आपको देती कॉपर सल्फेट, कॉपर प्लस आयरन सल्फेट, ऐसे दे देती FeSO4, कॉपर की नेल को आयरन सल्फेट में रख दिया, तो अब क्या होगा, क्या होगा मैम, कॉपर सल्फेट बन जाएगा, नो इट विल नॉट हैपन। बेटा देखो, कॉपर इज नॉट मोर देन रिएक्टिव देन आयरन, कॉपर रिएक्टिव नहीं है। तो ये याद रखेंगे कि कौन सा रिएक्टिव है, ऐसा नहीं कि हर बार में ऐसा ही होना है, बच्चे ऐसे ही करते हैं। कॉपर मैम, आयरन सल्फेट आपने दिया, आपने कहा था कि एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर सल्फेट बन गया प्लस आयरन अलग हो गया। बेटा ऐसे थोड़ी ना कहा था, मैंने कहा था मोर रिएक्टिव, जो मोर रिएक्टिव होगा वो करेगा। ठीक है, मोर रिएक्टिव, तो कॉपर और आयरन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन। तो क्यों ऐसा होगा कि लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, इट नॉट पॉसिबल, है ना। तो यहां से आपको चीजें को समझना है, तो यहां पर ये रिएक्शन नहीं हो सकती। व्हाट वी विल राइट हियर, नो रिएक्शन, क्या लिखेंगे यहां पर हम, नो रिएक्शन। आर यू गेटिंग इट, ठीक है। नाउ हियर वी वर टॉकिंग अबाउट दिस नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज, अच्छा एक और चीज, कॉपर और जिंक और सिल्वर, कॉपर और सिल्वर दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, याद रख लो, दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, ये कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे, क्यों, बिल्कुल वही रीजन, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन। ठीक है, हम कहते हैं ना HCl के साथ रिएक्ट करना है। ठीक है, तो ये कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। एग्जांपल्स लेते हैं, नाउ कम विद एग्जांपल्स हियर। देखो, जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट है। ठीक है, आप बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी सीरीज निकाल के बैठो और बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इन दिस मोर रिएक्टिव जो भी होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। तो हेयर वी सी, क्या समझ में आता है बेटा, आ गया, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, राइट, ठीक है। जब जिंक पीसीस ऐड किए जाते हैं कॉपर सल्फेट में तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो जैसे ही वो रिएक्टिव होता है तो वो क्या करता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है, राइट। ठीक है, नाउ हियर
when copper is added to AgNO3. ठीक है, अच्छा एक और चीज, कॉपर को अगर क्या करें, जिंक सल्फेट में ऐड करें तो क्या होगा, है ना, कॉपर को अगर जिंक सल्फेट में ऐड करो, रिएक्टिविटी सीरीज चेक करके बताओ, तो बेटा कॉपर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, सो इट विल गिव यू नो रिएक्शन। यहाँ पर क्या आएगा आपका, नो रिएक्शन। कॉपर सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होता है, आप बताओ, सिल्वर तो सबसे नीचे था, है ना, तो यहाँ से एजी नहीं आएगा, क्या बनेगा, सिल्वर नाइट्रेट प्लस कितना, कॉपर, एजी। अच्छा याद रखो ये होता है कलरलेस, ये होता है कलरलेस, ठीक है। और जो बनता है वो क्या बनता है बेटा, ब्लू कलर का सब्सटेंस बनता है, कैसा बनता है हमारा, ब्लू कलर का सब्सटेंस बनता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नाउ सिल्वर, सॉरी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इट इज डिप्ड विद द कॉपर सल्फेट, तो इट विल फॉर्म, बोलो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर अलग। लेड, वन रिएक्ट विद द कॉपर क्लोराइड, so it will give you lead chloride plus copper. If we have a sodium react with the water, so it will form you NaOH plus H2। बस सिंपल सी बात है मैम, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, अलग होता जाएगा, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज हेयर Fe2O3 plus aluminium, Fe2O3 plus aluminium. So here when you heat, it will give you Al2O3, ऐसे ही होना चाहिए ना, आयरन एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा, तो Al2O3 प्लस क्या आ जाएगा बेटा, आयरन, ठीक है। सो ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग जो ये फेरिक ऑक्साइड होता है वो एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव, तो टेम्परेचर हाई हो जाता है, इतना हाई होता है कि ये मोल्टन स्टेट में बन जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है ना, इसको यूज करते हैं किस चीज के लिए बेटा, वेल्डिंग के लिए। हमने कहा जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा दैट विल बी इन अ मोल्टन स्टेट एंड दैट विल बी यूज फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग आपको याद पता ही होगा, वेल्ड किस चीज को करते हैं, ब्रोकन पार्ट ऑफ आयरन, ठीक है, किसी भी ब्रोकन पार्ट में, जैसे कोई भी मशीनरी होगी, कोई भी ग्राइडर ग्राइडर हो गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मी, या एक और नाम देते हैं इसको विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज थर्माइट वेल्डिंग। क्या बोलते हैं इसको, थर्माइट वेल्डिंग, राइट, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, दिस इज थर्माइट वेल्डिंग, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट विद द आयरन ऑक्साइड इट विल गिव यू आयरन सेपरेट एंड वी हैव एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम विल रिप्लेस आयरन, एल्यूमिनियम रिप्लेस कर रहा है, किसको रिप्लेस कर रहा है, एल्यूमिनियम आयरन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। नाउ स्टील मेकिंग, वी कैन एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट्स ओर, स्टील मेकिंग में काम आता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमने लिया कार्बन, हमने लिया फेरिक ऑक्साइड, तो क्या करेगा आप बताओ, आयरन और कार्बन में, यहाँ पर देखते हैं आयरन दैट विल बी सेपरेट फ्रॉम कार्बन नाउ, तो कार्बन रिप्लेस कर रहा है, कार्बन किसको रिप्लेस कर रहा है बेटा, आयरन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, स्टील मेकिंग में इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, कितने सारे यूज हैं। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तब भी यही करते हैं, ठीक है, मेटल का एक्सट्रैक्शन है। अब जैसे अगर आप देखो मेरे पास है क्रोमियम ऑक्साइड, है ना, क्रोमियम ऑक्साइड, सो हेयर व्हेन वी प्रोड्यूस वी रिएक्ट विद दिस कॉपर, कॉपर के साथ जैसे रिएक्ट करेंगे तो आप बताओ कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसके साथ अटैच होकर बैठ जाएगा, ठीक है, और एट लास्ट मुझे क्या मिल जाएगा, क्रोमियम। अब मुझे चाहिए क्या था, क्रोमियम चाहिए था, है ना, मुझे क्रोमियम मेटल की जरूरत है, हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया उसको, क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या कह रहे हैं हम, जो इनसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जो इनसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, उनको हम क्या कर देंगे, इनके साथ रिएक्ट करवा देंगे, तो ये अपनी जगह छोड़ देंगे और अलग हो जाएंगे, अलग होते ही हमें क्या मिल जाएगा, क्रोमियम मेटल, ठीक है। एसिड इंडाइजेशन में देखो जरा, वी कैन रिलीव द डिस्ट्रेस व्हेन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच HCl, हमारे पेट में जब हम खाना खाते हैं तो HCl दैट इज नेसेसरी, बहुत जरूरी है खाना पचाने के लिए, लेकिन लेकिन अगर इसका ज़्यादा अमाउंट हो जाए तो क्या बन जाएगी, एसिडिटी, क्या बन जाएगी, एसिडिटी, सो देयर वी नीड टू यूज क्या
चाहिए हमारे को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो हियर व्हाट हैपन, जो H होगा वो सॉरी जो Cl होगा वो Na के साथ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा NaCl, और साथ में क्या बन जाएगा H2CO3। तो यहां से आप देख रहे हो हाइड्रोजन किसको डिस्प्लेस कर रहा है बेटा, सोडियम को। हाइड्रोजन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, सोडियम को, और क्या बना रहा है H2CO3, राइट। ठीक है, ये मैंने रिएक्शन बताई दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ तक आप रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।